सुखदेव जी कहते कि राजन आपने खूब सरस प्रश्न किया है, सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि देखिए, कर्म से कर से कर्म करो विधि नाना, हाथ से कर्म करते रहिए लेकिन मन रखियो जहां कृपा निधाना। भजन करने के लिए सिर में बोझा उठाना पड़ता है क्या? बोलिए ना जी, सिर पे कुछ भारी उठाना पड़ता है? देखिए, झुकता वही है जिसके अंदर में जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जिसके सिर पे अहंकार का बोझा होता है ना, वो कभी झुक नहीं सकता, क्योंकि बोझा गिर जाएगा ना। इसीलिए ऐसे झुकिए और ऐसे परमात्मा का भजन करिए गोपियों की तरह। गोपियां रोटी बनाती थी, कोई कथा सुनने के लिए जाया करती थी क्या गोपियां? क्या उस समय में वेद शास्त्र पुराण सुनने के लिए जाती थी? लेकिन फिर भी गोपियां क्या करती थी? रोटी बनाती थी कृष्ण के लिए, सब्जी बनाती थी कृष्ण के लिए, और श्रृंगार कर रही है कृष्ण के लिए, सज रही है कृष्ण के लिए, संवरना सब कृष्ण के लिए। कोई कृष्ण, हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए ना, मेरा चलना अगर कृष्ण के लिए हो जाए ना, तो महाराज वृंदावन परिक्रमा करने के लिए जाएं या न जाएं, जाने में देरी हो जाए लेकिन चलते हुए कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो आप वृंदावन की परिक्रमा हो गई है, समझ। और पता है, नींद आ रही है, सोने को मन कर रहा है, लेकिन भजन भी करने को मन कर रहा है। नींद आ रही है, बिस्तर में चले गए, सोते सोते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल दिया ना, तो आपकी वो नींद नहीं है, वो आपकी समाधि हो जाती है। वो समाधि है। और कृष्ण के लिए राधा का गुणगान करना वो वाणी है। इसलिए गोपियों की तरह, गोपियों की देखिए ना, मुझे एक भजन याद आ गया। गाऊं क्या है? चलिए मैं गाता हूं एक बार। गोपियों के आसपास में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, लेकिन है कृष्ण। हमारे भी आसपास में परमात्मा है कि नहीं? बोलिए ना जी, है ना परमात्मा? कहां है? पकड़ के दिखाइए। परमात्मा पास रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। परमात्मा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहते हैं हमारे पास लेकिन दिखाई नहीं देते, नजर में रहते हैं मगर नजर नहीं आते। आइए बड़े भाव से गुनगुनाते हुए कृष्ण को याद करते हुए। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, ये दिल बुलाए श्याम मगर तुम क्यों नहीं आते। देखिए, मैं भजन गाऊंगा ना तो सब मीठी मीठी ताली बजाइएगा, क्योंकि ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाएगी, किसी ज्योतिष को बुला के दिखाना नहीं पड़ेगा। भजन में ताली बजाएंगे तो परमात्मा हमारी भाग्य की रेखा बदल देंगे और आनंद ही आनंद आएगा। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो ये दिल बुलाए श्याम मगर तुम क्यों नहीं आते, ये दिल बुलाए श्याम, सभी बोलेंगे क्यों नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सांसों की हर डोर पुकारे सांवरिया, सांसों की डोर पुकारे सांवरिया, नैना तुझको ही तके है सांवरिया, नैना तुझको ही तके है सांवरिया। तू जो नैनों में आ जा
चाहते हैं कि सांवरिया मेरे पास आ जाएं, सीधा हाथ ऊपर करेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे बुलाएंगे, इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते, क्यों इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम मगर तुम क्यों नहीं आते, ये दिल बुलाए शाम मगर तुम क्यों नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। हाँ से तालियां बजाते हुए राधे राधे। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ कृष्ण के लिए मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता, न अंधेरों का डर है, नहीं कोई चिंता, ना अंधेरों का डर है। एक आना तेरी रहमतों की असर है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। मीठी मीठी ताली भाव से। भाव से तालियां बजाते हुए ये श्याम। होता है आभास तुम्हारा सांवरिया, सांवरिया लगता है तू पास खड़ा है सांवरिया, सांवरिया होता है आभास तुम्हारा सांवरिया, सांवरिया लगता है तू पास खड़ा है सांवरिया, सांवरिया गिरने से पहले ही संभालोगे, हमको यकीन है ओ सांवरिया। कहाँ गए आप? हाँ अब झूमते हुए, मेहर नहीं करते हमें क्यों मेहर नहीं करते, मेहर नहीं करते हमें क्यों मेहर नहीं करते। ये दिल बुलाए शाम मगर तुम क्यों नहीं आते, ये दिल बुलाए शाम मगर तुम क्यों नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। हो, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। एक बार सभी बोलेंगे, नजर में रहते हो मगर तुम, खाते पीते घर के नहीं लगते आप। आवाज ही, मैं अकेला हूं और मेरी इतनी आवाज आ रही है और आप इतनी होकर के भी आवाज नहीं आ रही है। नजर में रहते हो मगर तुम नहीं आते। इसलिए सुध जी महाराज कहते हैं जीवन में कभी अहंकार मत करिएगा। अभिमान, अभिमान किसे कहते हैं? अभिमान का मतलब अभिमान आया है ना, अभिमान बाद में मानेगा बहुत नुकसान हो जाएगा।
आ गए अभिमान तो अभिमान।